इंदौर में अपराध जगत से पुराना नाता रखने वाले इमरान चौहान उर्फ खोपरा पाक ने इंदौर कलेक्टर को एक आवेदन दिया, जिसमें कहा कि देवास में शैलेंद्र सिंह पंवार को कुछ लोग मारना चाहते हैं। इसी को लेकर उन्होंने शैलेंद्र पंवार से मुलाकात की और आवेदन दिया और कहा कि मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं, मेरा नाम जबरन शाकिर चाचा घसीट रहा है। जिसके बाद कुछ संगठन के लोगों ने एसपी से मुलाकात की एवं एक ज्ञापन दिया और कहा कि देवास के अंसार अहमद उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभापति से अंसार अहमद से हमने बात की। भाई साहब, आप कल देवास में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बयानबाजी की कि आपने उनके नाम की सुपारी दी, क्या कुछ सच है इसमें बताएं आप? सरासर निर्धारित है और गलत है ये। किस रूप में गलत? क्योंकि उनका खुला आरोप है और उन्होंने अपने एसपी ऑफिस में एक आवेदन भी दिया है, कलेक्टर साहब को इंदौर देवास दिया है। क्या ये मेरी छवि खराब करना चाहते हैं? क्यों? मैं देवास में एक जवाबदार परिवार से आता हूँ और इतनी गंदी मेरी सोच है भी नहीं कि जहाँ मैं रहता हूँ देवास में राधागंज में, मेरे को 90 साल हो गए मेरे बाप दादाओं को रहते हैं वहाँ सारे बहुसंख्यक लोग रहते हैं। मेरा एक मकान है, आज वो लोग सब मेरे लिए खड़े रहते हैं और ये कुछ लोग देवास की फिजा खराब करना चाहते हैं। और अगर ये सब कुछ साबित होता है तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप इसमें जांच करें और जांच कर पे अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरे पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो देवास की फिजा खराब कर रहा है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए मेरे पर प्रशासन ने करना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफा हो, कानूनी कार्रवाई, जो कसूरवार उस पर कानूनी कार्रवाई होना। कल से तो मैं कह दूंगा कि भैया सीएसपी साहब ने मेरी सुपारी ले ली या आप मीडिया वाला आपने मेरी, तो इसमें जांच होगी, जब होगा नहीं क्लियर, कल से मैं किसी का भी कह दूंगा मेरी सुपारी ने ली। ये तो कोई सी बात ही नहीं। अच्छा, जैसे एक ये बता रहे हैं कि आपने बाईपास पर कुछ लोगों के साथ बैठकर मीटिंग की, क्या है इसमें? भैया ना मैंने वो ज़मीन देखी ना वो खेत देखा और मैं इन लोगों को एक को भी नहीं जानता हूँ। अगर ये साबित कोई कर दे प्रशासन कि मैं इन लोगों से कभी जीवन में या भविष्य में मिला हूँ, तो देवास के आवाम का, कि देवास में जो अमन और शांति बनी हुई है, जो सारे आवाम के लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, उन सब लोगों का जूता मेरा सिर अगर इन लोगों से मैं भविष्य में भी मिला हूँ। तो जिस बंदे ने आप पे आरोप लगाया है, आप उसको पहचानते हैं या आपसे पहले कोई विवाद है उसका? मैं इस बच्चे को पहचानता नहीं, मेरे को तरस आ रहा है इस बच्चे पे, क्यों देवास की फिजा खराब करना चाहता है। क्या चाहते, क्या लगता है? इनका मेरे को ऐसा लगता है कि इनका प्लानिंग के तहत ये मेरे पे, इसके पूर्व में अभी मेरे को मीडिया की जानिब से मालूम पड़ी और मीडिया में आया कि भाई ये लड़का है और इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा आप है, तो मैंने फिर जानकारी ली डिटेल। तो जो आज से 5 साल पहले मेरे पर हमला हुआ था रमज़ान में और सुबह लोकसभा का रिजल्ट आने वाला था, तो मतलब ये फिजा ख़राब करना, इनका काका का लड़का ही था वो जिसने आप पे हमला किया। जी हाँ। तो अगर मेरे पे जिस व्यक्ति ने हमला करा 5 साल पहले, तो भैया मैंने जब उसको जवाब नहीं दिया, क्यों? मेरे माता पिता ने, मेरे राजनीतिक गुरु ने सीख यही दी है कि देवास में अमन शांति मानवता कैसे बनी हुई रहे और कैसे कायम रहे, ये सीख दी है। तो मैंने तो इतना बड़ा जहर का घुट पिया, मेरे पे गोली चली, आज मेरे को मृत्यु हो गए को 5 साल हुए थे, मगर मेरे को, ये जानता हूँ मेरा ईमान है, मेरे को अल्लाह की जात पे और ईश्वर पर मालिक पे भरोसा है। अगर ज़िंदगी मालिक ने, ईश्वर ने आपके हाथ से लिखी तो आप मारोगे, मेरी ठोकर से लिखी है, ठोकर से उसने मेरे पे सीने पर रख के गोली चलाई, मगर ईश्वर के वहाँ से मेरी मौत नहीं आई थी, तो मेरी मौत नहीं हुई। जब मैंने उस आदमी को नज़रअंदाज करा, उस तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ कोर्ट में आज भी उससे, वो उसका काका का लड़का था वो। और ये इनका प्लानिंग है, प्लानिंग के दिन मेरी परिवार की, मेरे बच्चे का या मेरे साथ वाले कल से कुछ हमला होता है या कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है या कुछ होता है, तो इसकी जवाबदारी इन लोगों की होगी और प्रशासन की होगी। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आप इसमें जांच करें। और मेरे को यकीन है, पहले भी मेरे पे गोली चली, प्रशासन ने बड़ी ईमानदारी से उसमें जांच करी थी और दूध के दूध पानी के पानी करा था। और आज भी मेरे को उम्मीद है प्रशासन पे, ऐसे लोगों को जवाब देगा प्रशासन। अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई करें, अगर ये दोषी हैं तो इन पे कार्रवाई हो। इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए जो भी दोषी। प्रशासनिक अधिकारियों से आपसे बात हुई होगी, क्या कहना है उनका इस बारे में? प्रशासन ने अभी कोई मेरे से बात नहीं करी। विरोध में आप लोगों ने उसकी सुपारी दी, जबकि जो दूसरा बंदा है चौहान इंदौर का जो है, उसका ये कहना है कि ये 10-12 महीने पहले हमारी सब आपस में मीटिंग हो चुकी थी। क्या कहना है आपका इसमें? मेरे को इस लड़के पे तरस आ रहा है, आपके जानिब से ही मालूम पड़ रहा है कि ये लड़का है, मैं इसको जानता भी नहीं नाम से, कौन लड़का है ये, मेरे को तरस आ रहा है, हंसी भी चल रही साथ साथ।
इनकी बात में और प्रशासन से भी मैं इस बात पे, इस पॉइंट पे निगाह रखें। और कितना बात में फ़र्क है दो ही के, इस लड़के के और वो इमरान के। इमरान बोल रहा है कि 10 महीने पहले साकिर ने सुपारी की बात करी थी, 10 महीने पहले, और ये लड़का बोल रहा है कि काजी साहब की वजह से सुपारी दी गई। तो काजी साहब का तो 10 महीने पहले कांड ही नहीं हुआ था। 10 महीने पहले कांड है, तो कितना फ़र्क है दो ही की बात पे। इससे साबित होता है कि प्लानिंग के तहत बयान दिलाए जा रहे हैं। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी एक शिकायत है कि जब आचार संहिता चल रही है तो 500-600 लोग आके आवेदन दे रहे हैं, तो भाई प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, आचार संहिता का पालन करना चाहिए। अगर ये बुद्धिजीवी लोग, आप समझ रहे हो इन लोगों को, तो भाई इन्होंने उसका पालन करना चाहिए। 4 लोगों ने आके आवेदन देना ना। हमारे साथियों ने भी, हमारे सभी समाज के लोगों ने मेरे से बोला गया कि अंसार भाई हम भी एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को आवेदन दे दें, आज शुक्रवार है, सब इकट्ठे होकर आवेदन दे दें। तो मैंने यही बोला कि भाई आचार संहिता चल रही है, अपनों को देवास में शांति अमन बना के रखना है और अपन का कानून का सम्मान करना है। आचार संहिता चल रही है, अपन 1000-1500 लोग इकट्ठे होंगे और वो गलत है, आचार संहिता के खिलाफ होगा और अपन कानून के घेरे में आएंगे। तो इन पर कायदे से कानूनी कार्रवाई प्रशासन ने इस बात को लेकर भी करना चाहिए। वो मैं प्रशासन से ही कहना चाहता हूँ, जब भी प्रशासन का मैं आवेदन इसीलिए देने नहीं गया हूँ, तो मैं भी जा सकता था 1000-1500 लोग लेके, मगर हम जब भी प्रशासन को ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे, प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। और हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने देवास में जो लोग फिजा खराब कर रहे हैं, अगर ये साबित होता है कि ये गलत तरीके से बदनाम कर रहा है, छवि खराब कर रहा है, तो इन लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। हम सब समझेंगे प्रशासन सही कार्रवाई कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है।